आपको दिखाने जा रही हूँ शहंशाहों का खेल। ये खेल 4वीं सदी कब्ल अज़ मसीह में इजाद हुआ। जितना ज्यादा तेज घोड़ों सी उतो इतना ज्यादा किला उखाड़ना आसानी होती और खूबसूरत होती। इस दफ़ा हमारे पास 1500 राइडर्स आए हैं। पिछली दफ़ा ये तादाद तकरीबन 1100 थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ता जा रहा है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। It's really an extraordinary experience. It's a great day. I'm very honored to be here. I really enjoy being able to celebrate this traditional Pakistani sport, this part of Pakistani culture. It's a wonderful event. I'm so impressed with the horsemanship, the quality of the horses, and it's a fantastic and interesting event to watch. I'm really enjoying myself. पूरे पाकिस्तान की टीमें यहाँ पर आती हैं और ये 2-3 ही बड़े नेज़ाबाजी और घोड़सवारी के मुकाबले होते हैं नॉर्दर्न पंजाब में। ये उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी इवेंट होता है, जहाँ पब्लिक अपीयरेंस चाहिए होती है, वो आवाम जो है वहाँ ज़ोर शोर भरी होती है और लोगों को एंटरटेनमेंट के मौके भी कम है। जहाँ भी मिलता है वो लोग ज़रूर आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। लाइफ में मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ शहंशाहों का खेल। ये खेल 4वीं सदी कब्ल अज़ मसीह में इजाद हुआ। आप भी सोचते होंगे कि इस्लामाबाद जैसे मॉडर्न सिटी में इतने पुराने खेल का क्या काम है। तो जनाब, इसे कहा जाता है दिलेरी का खेल, जवां मर्दी का खेल। ये खेल क्या है और इस्लामाबाद में कहाँ पर खेला जा रहा है, इस खेल को किस तरह से खेलते हैं, खेल की तारीख क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो देर किस बात की, चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद में होने वाला जंगजुओं का खेल। मैं पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद के F9 पार्क, जहां पर मुकाबले हो रहे हैं नेजाबाजी के। जी हाँ, घुड़सवार ही घुड़सवार नजर आ रहे हैं और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप चल रहा है। ये इस्लामाबाद में होने वाला 12वां चैंपियनशिप है, जिसमें बहुत सारे घोड़े जो हैं वो नजर आ रहे हैं मैदान में दौड़ते हुए। नेजाबाजी के मुकाबले हैं, चलते हैं देखते हैं कितने एक घोड़ेबाज जो हैं इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं और ये खेल कैसे खेला जाता है। तो चलिए। जी तो व्यूअर्स, नेज़ाबाजी के मुकाबले हैं, इसमें घोड़े के साथ साथ एक जो नेज़ा है इसका बड़ा अहम किरदार होता है और डेफिनेटली वो घुड़सवार जो कि इसको चला रहा होता है, भगा रहा होता है, उसको तो बहुत ही इस मामले में ज़रा कीन और तेज़ होना पड़ता है। तो घुड़सवार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर जी, कितना मुश्किल होता है घोड़े को भी काबू में रखना, दौड़ना भी तेज़ से तेज़ तरीन है और अपने जो किले बोलते हैं, जिनको पैगिंग्स बोलते हैं, उनको भी उठाना है? ये बड़ा मुश्किल काम है जी, आसान काम नहीं है घोड़ा पकाना। और घोड़ा तेज़ होना चाहिए जी, मतलब ऐसे घोड़े तो टेंट पैकिंग नहीं होती है। जितना ज़्यादा तेज़ घोड़ों सी उतो इतना ज़्यादा किला उखाड़ना आसान होता है और खूबसूरत होती। ओके, बस यही है। अच्छा, तो कितने अरसे से कर रहे हैं आप ये दौड़? तकरीबन 15-16 साल हो गए। अच्छा, इसको अमीरों का खेल भी बोला जाता है। एक घोड़ा जो है डेफिनेटली बहुत खर्चा आता है, उसको रखना, उसकी खुराक का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना, तो कितना एक मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम है जी। और इंजी नहीं आखदे कि अमीरां दा शौक है जी, ये अमीरां दे सी तो आखदे क्योंकि खर्चे वाला काम है जी। टेंट पैकिंग मुझे करनी नहीं आती तो क्या हुआ, इसको सीखा तो जा सकता है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो जो घुड़सवार मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। कितना एक मुश्किल खेल है, कितने एक असूलो कवायद होते हैं इसके? जी, इतना मुश्किल गेम नहीं है। अगर आप अभी तो हमारी आप जैसी लेडीज़ भी आ गई, अभी घोड़े दौड़ा रही हैं, वो भी वो घोड़े दौड़ा रही हैं। इतना मुश्किल गेम नहीं, अगर आप दिल से करें, शौक़ से करें तो कोई मुश्किल नहीं। हम सब इतने 1200-1300 सवार इस मेले में इंटर हुआ है, सब दौड़ा रहे हैं माशाल्लाह, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं बनना। अगर कोई भी शौक आप दिल से करें तो मुश्किल नहीं होता, बल्कि मज़ा आता है। हमें तो बाप दादा से चीजें करने का मजा हमारे छोटे छोटे असूल बच्चे दौड़ाते हैं। होते हैं इसके कुछ चंद एक असूल अगर जरा बता दें आपके नेज़े के साथ कब भागना है, कितने एक पार्ट्स पे आपने जाके पैगिंग्स को उठाना है? जी, पैग 3 किस्म के पैग होते हैं। इसमें पहले 4 इंच का हमें फट्टा राउंड देते
लगाते हैं, उस पर कामयाब जो सवार हो जाए फिर 2 इंच की आड़ी लगाते हैं, फिर उस पर जो सवार हो जाए फिर 1.5 इंच की पड़ताड़ी लगाते हैं, फिर उस पर जब तक सवार को फाइनल राउंड जब तक वो दौड़ता रहता है जब तक वो एक न रह जाए, बाकी सब हाँ ठीक है। इसका तो आपने बताया ये अंबर है, 3 और घोड़े भी हैं। कितने घोड़े हैं हिस्सा ले रहे हैं इस मैदान? मेरे पास टोटल 4 घोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा घोड़ा अंबर है, मेरा एक और घोड़ा है कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804? हाँ जी वो अच्छा। अभी हम कश्मीर से मेला वो जीत के आए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ भी इंशाल्लाह वही जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चले जनाब, और बड़ी इनके ना मुझे मुताबिक अवाम में बहुत उस कैदी नंबर 8 को बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है, लोग मेरे से बहुत दुआएं करते हैं कि यार कैदी नंबर भाई 804 कैदी नंबर 804 के साथ इतनी सारी दुआएं, मुझे लग रहा है आज की जो टेंट पैकिंग है ना उसमें भी कैदी नंबर मुझे भी अवाम 804 से- सबको मात देने वाला है। दुआएं इतनी होती है ना, पूरा क्राउड मुझे मेरे लिए दुआएं करता है। चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद ज़िशान नकवी मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक डिप्टी मेयर भी रहे हैं और अभी प्रेसिडेंट भी हैं काउंसिल जो है वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की उनके, तो उनसे बात करते हैं। सर, हमेशा से ही तकरीबन हर साल ही आप ये करवा रहे हैं, आपका 12th एडिशन है, ह्यूज रिस्पांस देखा जा रहा है, लोग पिछले एडिशन की निस्बत आते जा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं इसकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी पार्टिसिपेशन है। इस दफ़ा हमारे पास कोई 1500 राइडर्स आए हैं, पिछली दफ़ा ये तादाद तकरीबन 1100 थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ता जा रहा है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह 12वां इवेंट है हमारा जो हर साल हम कराते हैं। तो हमारा तो मिशन यही है कि हम इसको एक नेशनल लेवल पे लेके जाएं, नेशनल गेम्स में ये हो जाए जो हमारी रवायती नेज़ाबाजी है, ताकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट भी करा सकें इसका। एक मुश्किल होती है ऑब्वियसली, एक रिवायती खेल है जिसको बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, लेकिन आप इस रिवायत को इसको जिंदा रखने की कोशिश करें, तो कितनी एक मुश्किल हो रही है और कोशिश की जा रही है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी मुताबिक। बिल्कुल, हमारी ट्राई यही थी कि हम जो हमारा ये ट्रेडिशनल गेम है, क्योंकि एक टेंट पैकिंग या दूसरा जो फेडरेशन है वो हमारी जो इससे मुख्तलिफ है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रवायती नेज़ाबाजी है ये इंटरनेशनल लेवल पे हम इवेंट कराएं। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपके मीडिया के तवसत से भी, कि हमें इस गेम को नेशनल गेम का दर्जा दिया जाए, ताकि हम ये इवेंट जो है ये पाकिस्तान में भी कराएं, इंटरनेशनली टीम्स भी बुलाएं, और इस्लामाबाद में एक इसका स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए ताकि ये खेल जो है ना बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रॉपर स्टेडियम के अंदर हो। सो व्यूअर्स, इस टेंट पैकिंग में ना सिर्फ लोकल लोग आए हुए हैं बल्कि एक्सीलेंसीज डिप्लोमेट्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर टू यूएस, टू पाकिस्तान, एंड्रू शेफर। सो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो इस टेंट पैकिंग को किस तरह से एंजॉय करें। एक्सीलेंसी, हाउ आर यू? I'm doing very well, thank you. How are you feeling over here? Like you were watching the, live tent pegging, the traditional horse and the riders. How you find this, sports? Well, it's really an extraordinary experience. It's a great day. I'm very honored to be here. I really enjoy being able to celebrate this traditional Pakistani sport, this part of Pakistani culture. Our hosts have been very generous to invite us and include the embassy in this activity, and I look forward to doing similar events in the future. This has really been a wonderful day, and we're very happy to be here. You are looking very nice, like you are wearing shalwar kameez Pakistani and the proper Punjabi getup, this turban and all. So how you feeling yourself right now as a Pakistani in the Pakistani getup actually? Well, we try to fit in, and I'm very pleased to be somewhere where we can wear the local clothes and be accepted, and share in the community, share in the culture in ways that isn't always possible in other places. Here in Pakistan, I found people are very generous, very welcoming, very happy to share their culture, and that's something we really appreciate. Right. Last question about the Pakistani cuisine. Like you have been here in Pakistan since long. So what are the Pakistani things, the dishes, the cuisine you like the most? And of course, you are, looking like a Punjabi person. So maybe some Punjabi dishes as Well, I've been very lucky since I've been here. I've been able to travel around the country. I have spent a lot of time in Punjab and Lahore especially, but also in KP and Sindh and other parts of the country. I like the food everywhere. I think one of the things that is very similar, one similarity that Pakistanis and Americans have is we all argue about which region has the best food and which has the best barbecue. So I don't want to get into that discussion here, but I've had some wonderful dishes and some wonderful experiences. And again, being able to go to people's houses and enjoy meals with them is really unique and really special part of the experience.
डिप्लोमेट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ अभी जो खातून मौजूद हैं, शी इज़ फ्रॉम यूएस, रेबेका, और उनके मुताबिक वो भी अपनी यूथ में ज़रा हॉर्स राइडिंग करती रही हैं, तो उनसे पूछते हैं कि हाउ शी इज़ एंजॉयिंग ओवर हियर। हेलो रेबेका, हाउ आर यू? Hi, I'm wonderful. It's a terrific afternoon. So what about the tent pegging? You are here, you are enjoying, you are watching the running horses and the people over here. Everybody is excited. How you are feeling? It's a wonderful event. I'm so impressed with the horsemanship, the quality of the horses, and it's a fantastic and interesting event to watch. I'm really enjoying myself. This is my second year here, and I'm so glad I didn't miss it this year. I would love to be able to see it across Pakistan. And perhaps someday Pakistan will send a team of tent pegging to the United States and show us the terrific horsemanship that comes from Pakistan. You have a nice plans about Pakistan and US friendship. As you mentioned earlier off the record that you were a horse rider in your youth time. So how you feeling right now? Running horses are towards you, in front of you, and you're watching the. Well, it's a lovely seat to see here. Last year when I came, I went down to the very end so that I could get the riders all the way through and took wonderful video to share with my family and friends. If you get a chance to ride again over here, would you love to do it? I would love to ride. I don't know that I could do what they're doing. I might need a nice Sunday ride through the park at a trot, not a gallop. You need to exercise first before it. You have to get some training. No, I grew up riding horses. I grew up in Texas, and we had a ranch, so I did lots of riding. But yes, it's been a few years since I've ridden. After a long time, one should need some rehearsal. Yes, we do have several people at the embassy who enjoy riding here in Islamabad. Like I said, it's a wonderful activity, and I'm so happy to be able to support the tent pegging here in Islamabad. It's a few words about the Pakistani people, the Pakistani culture, the Pakistani food. I love the food. Yes, it's spicy. Dal is my favorite. The Pakistani people, everyone I've met has been so kind, friendly. I have great hopes for the future of Pakistan. रवायती ढोल की थाप पर रक्स करते हैं ये घोड़े और इन पर घुड़सवार नेज़ाबाजी के मुकाबलों के लिए तैयार हैं। एक रिवायती पंजाबी कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पंजाब के कल्चर में नेज़ाबाजी होती है, घुड़सवार किस तरह से घोड़े पे सवार होते हैं और नेज़ाबाजी के मुकाबले करवाए जाते हैं और इनमें जीत के बाद किस तरह से जश्न मनाया जाता है। टेंट पैगिंग ने तो ऐसे जैसे सबके सब डिप्लोमेट्स को अपनी तरफ बुला लिया है। मेरे साथ अभी एक चाइनीज लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बे, हाउ आर यू? I'm good, thank you. And you? Alright, you are watching it for the very first time in your life, the tent pegging game. How are you finding? Yeah, actually, this is my first time to attend tent pegging game, and I think this is one of the very traditional culture sports here in Pakistan. And you can see here not only local people attending this game, but also there are so many foreign friends. We're really excited about attending this game and seeing so many passionate audience here. Yeah, it's a very amazing game. लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में नेज़ाबाजी देखने आ रहे हैं, तो जरा पूछते हैं इनसे, कुछ समझ भी आ रही है या सिर्फ देख ही रहे हैं? कुछ समझ आ रही है, आता भी है? जी बिल्कुल समझ आ रही है। हम पंजाब से हैं और हर साल ये इवेंट होता है। मैं हर साल यहाँ पे स्पेशल देखने के लिए आता हूँ और माशाल्लाह ये इस्लामाबाद के अवाम आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में निकली हुई, इतनी गर्मी में भी आई हुई है, इतना 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, उसके बावजूद आई हुई। अभी तो माशाल्लाह मौसम भी अच्छा हो रहा है, अभी और रश बढ़ेगा और लोग बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। डिप्लोमेट्स की बड़ी तादाद के साथ साथ अहम शख्सियात भी इस टेंट पैगिंग में आ रही है। मेरे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो उनसे बात करते हैं। सर, सियासी मैदान छोड़ के आप आज यहाँ पर आए और नेज़ाबाजी जो है वो देख रहे हैं, कैसे इंजॉय? ये नेज़ाबाजी में कोई सियासत नहीं है, ये पटवार की रवायत है।
और पूरे पाकिस्तान की टीमें यहाँ पर आती हैं और ये 2-3 ही बड़े नेज़ाबाजी और घोड़सवारी के मुकाबले होते हैं नॉर्दर्न पंजाब में। ये उनमें से एक है और शानी शाह साहब जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो उसके तमाम करते हैं और बहुत खूबसूरत इसका मेरे ख्याल तकरीबन 332 टीमें आई हैं। 332 टीमें यानी को आप समझे कि 700-800 घोड़ा है। तो माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग भी हैं और ये बहुत खूबसूरत है। तो अल्लाह करे कि लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आए। पूरे 3 दिन का इवेंट होता है। सर, जंगजुओं का खेल इसको कहा जाता है। एक रिवायती खेल है जो कि बड़ी कम जगहों पर होता है। इस्लामाबाद जैसे मॉडर्न सिटी में इतने पुराने गेम को यहाँ पर लाते हैं, हर साल लोगों को दिखाते हैं। तो एक वन मैन शो कर रहे हैं ये, तो हुकूमती सतह पर भी कुछ होना चाहिए ना इसके लिए, नेशनल फिर देन इंटरनेशनल। जी, हुकूमत आएगी तो खराबी पैदा होगी। इसलिए अगर बेहतर है कि जो लोग कर रहे हैं, जो इसके शौकीन है, ये शौक की बात है, जो शौकीन है वो कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा कामयाबी से करते हैं, ज़्यादा पैशन से करते हैं। अब देख लें 300 टीमें अगर हुकूमत ऑर्गेनाइज करें तो कितना खर्चा होगा और क्या क्या मुश्किलात आएंगी। ये लोग माशाल्लाह खुद अपने पैशन पे ये काम करते हैं सारा। तो सर जानना चाह रही हूँ, वन मैन शो तो हो रहा है लेकिन क्या दूसरे लोगों को भी तो इनकी जरा हेल्प नहीं है? सब बहुत से दोस्त इसमें शामिल होते हैं। शानी शाह साहब तो एक फेस है लेकिन इनके हज़ारों दोस्त हैं जो इसमें शामिल होते हैं। बड़े तो बड़े बच्चा पार्टी भी इस पंजाबी कल्चर को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। एक बच्चा नज़र आ रहा है मुझे जिसने पंजाबी वही पगड़ी शगड़ी पहनी हुई है, पग पहनी हुई है एक्चुअली, और वो इस गेम को देखने के लिए आया। तो उसी से बात करते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। और मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है, बस मैं एक दफ़ा आया था अपने ताया के साथ, मैंने देखा तो अब से मुझे शौक़ है। देखें ये लोग इतने स्पीड से भाग रहे हैं और लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे अब शौक़ है। ये देखें इधर एक ये छोटे छोटे क्या लकड़ियाँ हैं ना, वो उनको पकड़ के जब जाते हैं ना, कुछ बंदे आउट हो जाते हैं, कुछ बंदे रहते हैं, जो रह जाते हैं वो जीत जाते हैं। जी आपको तो सारा आता है भाई? हाँ जी आता है, लेकिन करने नहीं आता। अभी आप छोटे हो ना, बड़े हो जाओगे तो सीख जाओगे। सीखने का भी शौक है? सीखने का नहीं शौक, लेकिन बड़े होकर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, इसलिए मुझे इसका नहीं शौक। सुबह से शाम हो गई, टेंट पैकिंग के मुकाबले अब भी जारी हैं। शाम का वक्त हो चुका लेकिन शहरियों का रश है कि बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और शहरियों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि वो टेंट पैकिंग को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, बच्चा पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है। एक बच्चा जिसको घोड़े तो नजर आ रहे हैं दौड़ते हुए, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्यों दौड़े, उससे बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. Did you get the game? What is it? I didn't get the game. You didn't get the game? You don't know what's going on? What this game is? I don't know what the game is. Okay. Then what you see here? Horses? Horses? Yes. Do you like horses while running? Yes, I love the races. I love the races, but I don't know which one wins. भी समझ आ रही है आपको? कुछ मर्दों वाला खेल है, आप देखने के लिए आई? Yeah, it's my first time, but अच्छा है। But arrangement I think थोड़ा सा अच्छा होता, sitting and all like फिर ज़्यादा अच्छा। ठीक है, समझ आ रही है कुछ? इसकी पहली दफा देख रही हो, कैसा लग रहा है ये खेल? It's pretty fun, but I think it's like मुझे तो बहुत लंबा है for the timing, like जैसे क्रिकेट वगैरह होता है, like उससे ज़्यादा लंबा है। अच्छा लग रहा है देख के कि पाकिस्तानी कल्चर में ऐसी गेम भी है। Yeah, it is good. Like अगर आप देख लें आजकल के बच्चों को मोबाइल से फुर्सत है, I think it's a pretty good game, outdoor games के लिए। टेंट पैकिंग इवेंट में जहां एक्सीलेंसीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं, तो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम हाथ भी है जिन्हें डीसी इस्लामाबाद बोला जाता है। इरफान नवाज मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इस्लामाबाद में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, ऐसी हेल्दी एक्टिविटी स्पोर्ट्स के मुतालिक, तो आप पेश होते हैं। तो टेंट पैकिंग के हवाले से कैसा लग रहा है? एक सकाफती, एक रिवायती खेल है, इसको जिंदा रखने की काविश शानी शाह साहब तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी बड़ा किरदार है।
मैडम नॉर्मली देखा ये जाता है कि टेंट पेगिंग जो है वो रूरल एरिया का खेल है, बट इसमें क्रेडिट बिल्कुल ज़ीशान साहब को जाता है कि वो उन्होंने इस्लामाबाद में इस खेल को ज़िंदा रखा है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है इस तरह का, और इट इज़ ईयरली ऑर्गेनाइज्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं भी यहाँ हूँ, 3rd ईयर, और 3 साल से मैं भी ये देख रहा हूँ। और तमाम पाकिस्तान से जो खेलने वाले हैं यहाँ आते हैं टाइम निकाल के अपने शौक़ को और अपनी मेहनत के जोर दिखाने को यहाँ आते हैं। और आपने देखा आज 3रा दिन है और खचाखच भरा हुआ है। ये सिर्फ लोग इस्लामाबाद के नहीं है बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान के लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये जो यहाँ के स्पॉन्सर्स हैं, पर्टिकुलरली ज़ीशान साहब, इनको खराज तहसीन देना चाहिए, हमें इनको सलाम करना चाहिए कि इन्होंने हमें ये जो इस खेल को ज़िंदा रखा है इस्लामाबाद के शहर में। क्योंकि इस्लामाबाद का नाम जो मशहूर है वो ज़्यादा अर्बनाइज्ड है और अर्बन इलाके का ये खेल है नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद अगर आपको यहाँ मिलता है तो इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत जो है अरेंजमेंट्स के पीछे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की स्पॉन्सर्स टीम ने की है और जो मैनेजमेंट कमेटी यहाँ की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सालों साल इसको चलाते रहेंगे और तमाम के लिए एक ये एंटरटेनमेंट भी है। आप सब देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो एक अच्छा इवेंट है और आज तो 3rd डे है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। 3 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपने सीखा भी है कुछ, कभी शौक भी आया? लाइक साइकिलिंग के इवेंट्स में देखे तो आप साइकिलिंग कर रहे होते, आज टेंट पेगिंग में कुछ करने का इरादा है? ये कभी सिखाया नहीं इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी ने। जी, few words about the crowd of Islam. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी इवेंट होता है, जहाँ पब्लिक अपीयरेंस चाहिए होती है, वो आवाम जो है वहाँ ज़ोर शोर भरी होती है और लोगों को एंटरटेनमेंट के मौके भी कम है। जहाँ भी मिलता है वो लोग ज़रूर आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में टेंट पेगिंग जैसा कदीम खेल आज भी जिंदा है। 12वें चैंपियनशिप में ना सिर्फ मैंने घोड़े दौड़ते हुए देखे बल्कि टेंट पेगिंग सीखने का फैसला भी कर लिया है। मैं चली जरा नेजाबाजी सीखने। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।